गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिक्स्थ क्लास। तो हम पढ़ रहे हैं हिमाचल की लोक संस्कृति के बारे में, जिसमें कि हमने अध्याय 2 सेकंड चैप्टर को स्टार्ट किया है, जो कि है उदीयमान हिमाचल का गठन। इस चैप्टर को जो वो हम लोग यहाँ तक जो वो कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे यहाँ से 8 अगस्त 1942 से पढ़ेंगे। पेज नंबर है 13। ठीक है, पेज नंबर है 13। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो वो हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि अ, हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो कितना है 55,673 वर्ग किलोमीटर। और हमने जो वो हिमाचल प्रदेश के सभी जिले जो वो जिलों के बारे में डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। तो उसमें हमने मुख्यालय हेडक्वार्टर के बारे में भी डिस्कस किया था। और जो हिमाचल प्रदेश है वो जो वो कितने डिग्री अक्षांश और देशांतर पर स्थित है, वो हमने डिस्कस किया था। वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 8 अगस्त 1942। ठीक है, यहाँ पे लिखा है को गांधी के जो वो गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव जो वो पहाड़ी रियासत पर पड़ना शुरू हो गया था। ठीक है, आज़ादी से पहले ही जून 1947 ईस्वी हिमालय हिल स्टेट्स की एक क्षेत्रीय परिषद में मतभेद हो गए। इनका शिमला हिल स्टेट्स और पंजाब हिल स्टेट्स में विभाजन हो गया। ठीक है, शिमला हिल स्टेट्स तथा पंजाब हिल स्टेट्स में जो वो विभाजन हो गया। 21 दिसंबर 1947 ईस्वी को सत्यदेव बुसहरी की अध्यक्षता में पहाड़ी रियासतों को मिलाकर पहाड़ी प्रांत बनने की मांग करके इसका प्रस्ताव केंद्रीय सरकार को भेज दिया गया। ठीक है, आगे लिखा है बघाट नरेश दुर्गा सिंह ने सोलन सभा के अनुसार हिमाचल प्रदेश में विलय का प्रस्ताव रखा। ठीक है, याद रखिए सोलन सभा हुई थी, उसमें जो वो बघाट नरेश दुर्गा सिंह के अनुसार जो वो हिमाचल प्रदेश में विलय होने का प्रस्ताव रखा गया था। 8 मार्च 1948 को शिमला हिल्स की जो वो रियासतों को हिमाचल प्रदेश बनाने की प्रक्रिया जो वो आरंभ हो गई। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, इस भौगोलिक खंड को हिमाचल प्रदेश के नामकरण के लिए अपनी सहमति प्रदान की। 2 मार्च 1948 को जब वो भारत सरकार के दिल्ली में शिमला और पंजाब हिल स्टेट्स के शासकों से बिना शर्त विलय पत्र में हस्ताक्षर करने की अपील की। 8 मार्च 1948 में जो वो पहाड़ी रियासतों के विलय के साथ हिमाचल प्रदेश के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई। और आपको जो वो 15 अप्रैल 1948, ठीक 15 अप्रैल 1948 को जो वो पूरा हमारे हिमाचल का जो वो गठन हो चुका था। ठीक है, तो इस डेट को देखिए, इसमें जो वो कई सारी हमने डेट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, वो आपने याद रखनी है, जैसे 8 अगस्त 1942। ठीक है, 1947 तो आपको पता है। 21 दिसंबर 1947 को जो वो पहाड़ी रियासतों को मिलाकर पहाड़ी प्रांत बनने की मांग करके जो वो इसका प्रस्ताव जो वो केंद्र सरकार को भेजा गया था। तो इस डेट को भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है 8 मार्च 1948 को जो वो शिमला हिल्स की रियासतों को की प्रक्रिया जब वो आरंभ हो गई। ठीक है, फिर 2 मार्च 1948 को जो वो शिमला और पंजाब हिल स्टेटस के जो वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर हो गए। ठीक है, फिर 8 मार्च 1948 में जो वो मध्य प्रदेश के गठन की प्रक्रिया जो वो आरंभ हो गई। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ से पेज नंबर 14 से। यहाँ पे लिखा है अंततः 15 अप्रैल। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया कि 15 अप्रैल 1948 को पहाड़ी क्षेत्र की 30 छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी रियासतों को मिलाकर हमारे राज्य की विधिवत स्थापना से एक नई भौगोलिक इकाई का गठन हो गया। यहाँ पे लिखा है अस्थायी हिमाचल सरकार की स्थापना। तो देखिए यहाँ पे 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1948 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश स्टेट्स रीजनल काउंसिल की सभा में अपनी सम्मति से अस्थायी सरकार की स्थापना की गई, जिसमें सिरमौर के शिवानंद रमौल प्रधान और बिलासपुर के सदाराम चंदेल, बुसहर के पंडित पद्मदेव और सुकेत के श्री मुकुंदलाल मुकुंदलाल प्रमुख सदस्य चुने गए थे। तो इनको भी आप याद रखिए कौन कौन थे। शिवानंद रमौल जो वो प्रधान थे, और बिलासपुर के सदाराम चंदेल और बुसहर के पंडित पद्मदेव और सुकेत के जो वो मुकुंदलाल थे। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है श्रेया। श्रेया पूछ रही है गुरु से, गुरुजी से, कि श्रेया गुरुजी अपने अस्तित्व के समय हिमाचल प्रदेश के 4 जिले थे, जबकि आज जो वो 12 जिले हैं। यह कैसे हुआ? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब जो वो 30 छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर जो वो हिमाचल प्रदेश बना था, उसमें जो वो जैसे मान लो ये हिमाचल प्रदेश था, तो इसमें सिर्फ 4 ही जिले थे। ठीक है, 1 2 3 4। फिर जो वो उन जिलों से जो वो मिलकर, मतलब कि जिलों से ही निकल के जो वो 4 से जो वो 12 जिले बन गए। तो गुरुजी बताएंगे अब। देखिए क्या लिखा है। गुरुजी बेटे 1954 में,
ठीक है। 1954 में बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में मिलकर 5वां जिला बना। तो आपको पूछा जा सकता है कि 1954 सबसे पहला जिला, ठीक है, पहले तो 4 ही थे, 5वां कौन सा बना? तो वो बना था बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश से में मिलकर जो वो 5वां जिला बन गया। फिर देखिए 1960 ईस्वी में महासू जिले की चीनी तहसील को अलग करके किन्नौर जिले का गठन हो गया। ठीक है, अब जो वो नेक्स्ट जिला बन गया। जब विशाल पंजाब की बात उठी तो फिर भाषाई आधार पर महापंजाब को विभाजित करके हरियाणा और पंजाब का गठन हुआ। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो 1966 में जो वो पंजाब क्षेत्र के कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और डलहौजी का क्षेत्र भी हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बना दिया गया। तो पंजाब का बहुत सारा पार्ट जो वो हमारे हिमाचल में मिला दिया उस टाइम। ठीक है, 1966 में। पूरी डेट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिए, ईयर याद रखिए। ठीक है। हरियाणा की अंबाला तहसील का नालागढ़ क्षेत्र और होशियारपुर की तहसील ऊना का क्षेत्र भी हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया है। इस तरह हमारा राज्य विशाल हिमाचल बना, यद्यपि अभी तक यह केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही था। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे केंद्र का ही शासन था। ठीक है, मतलब कि राज्य नहीं बना था। राज्य तो 25 जनवरी 1971 को बना है, पूर्ण राज्य, फुल स्टेट। ठीक है, जिसका प्रदेश की तीव्रतम विकास नहीं, जिससे जो वो प्रदेश में जो वो विकास नहीं हो पा रहा था ज्यादा। ठीक है, छोटी छोटी विकास योजनाओं के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे केंद्र शासित प्रदेश होता है, वहाँ पे जो वो राज्यपाल होता है, तो वो जो वो मतलब कि छोटी-छोटी मतलब कि केंद्र सरकार से जो भी चाहिए होता है, उसको जो वो माँगना पड़ता है केंद्र सरकार से, ठीक है। खुद जो वो उनको इतने अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे फुल स्टेट बन जाएगा, वहाँ का एक मुख्यमंत्री होगा, वहाँ का एक सीएम होगा, तो वो उनके उसके पास जो वो थोड़ी-सी पावर आ जाती है, ठीक है। तो आगे लिखा है, इस प्रक्रिया में बहुत सा समय और धन जो वो नष्ट हो जाता था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने सर्वसम्मति से 24 जनवरी 1968 को पूर्ण राज्यत्व प्राप्ति की मांग की। तो याद रखिए मांग कब की थी? मैंने आपको बताया कि 25 जनवरी 1971 को जो पूर्ण राज्य बना। लेकिन मांग कब उठी सर्वसम्मति की, मतलब कि पूर्ण राज्यत्व की मांग कब उठी? तो 24 जनवरी 1968 आप याद रखिए। 1969 ईस्वी में मध्य प्रदेश के सांसदों ने पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए संसद में गैर सरकारी प्रस्ताव रखा, जिसे अन्य सांसदों द्वारा भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ। केंद्रीय सरकार द्वारा 31 जनवरी 1970 को, ठीक है, हिमाचल को पूर्ण राज्य दर्जा देने की घोषणा की गई। तो घोषणा कब की? घोषणा को आप याद रखना चाहते हो तो उसको भी आप याद रखिए, 31 या 31 जनवरी 1970 को, ठीक है, घोषणा की गई। 18 सितंबर 1970 को जो वो संसद ने एकमत से पूर्ण राज्य के प्रस्ताव को पारित कर दिया। ठीक है, इसी तरह 25 जनवरी 1971 को जो वो हिमाचल प्रदेश भारत गणतंत्र का 18वां राज्य बना। तो देखिए इस डेट को भी आप याद रखिए, जैसे 25 जनवरी 1971, क्योंकि इस दिन जो वो हमारे हिमाचल को फुल स्टेटहुड मिला था, मतलब कि पूरा राज्य बन चुका था वहाँ पे। ठीक है, पूर्ण राज्य बन चुका था। उसके बाद जो वो पहला मुख्यमंत्री वहाँ पे बनना था। ठीक है, तो यहाँ पे आगे लिखा है, फिर भारत गणतंत्र का 18वां राज्य बना। तो पूरे आज जो वो हमारे 28 राज्य हैं पूरे भारत में, तो 18वां राज्य जो बना था वो हिमाचल बना था। सरकार की अधिसूचना 3.32 और 71 GAD दिनांक 29 अगस्त 1972 को जो कांगड़ा महासू जिले का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, फिर जो वो 1972 में जो वो इनका पुनर्गठन किया गया, शिमला बना। ठीक है, कई सारे राज्य जो वो नए निकल के आए। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो आज हम करेंगे इसके जो सिर्फ जो वो क और ख क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभ्यास के क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा है, हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन के बारे में दो पंक्तियां लिखो। ठीक है, सिर्फ दो पंक्तियां लिखनी है कि प्राकृतिक विभाजन जो वो कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, हिमाचल प्रदेश शिवालिक, पीर पंजाल और जासकर पर्वतमाला नामक प्राकृतिक खंडों में बंटा है। यह बाह्य, मध्य और, ठीक है, यहाँ पे लिखा है बाह्य, बाह्य, मध्य और महान हिमालय, इन तीन प्राकृतिक भागों में विभाजित है। तो याद रखिए बाह्य, मध्य और महान हिमालय, इन तीन प्राकृतिक भागों में ये विभाजित है। तो हो गई दो लाइंस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, गठन से पूर्व हिमाचल प्रदेश की कौन कौन सी रियासतें थी? तो गठन से पूर्व जो वो कौन कौन सी रियासतें थी, याद रखिए गठन के बाद जो वो 4 जिले बने थे। ठीक है, लेकिन गठन से पहले पूछा है कि कौन कौन सी रियासतें थी। तो गठन से पूर्व हिमाचल हिल स्टेट की 27 ब मंडी,
चंबा और सिरमौर अन्य 3 हिल स्टेट्स थी। इस तरह कुल 30 रियासतें थी। ठीक है, 27 थी और उसके साथ मंडी, चंबा और सिरमौर जो वो 3 हिल स्टेट्स थी। अ, और इस तरह जो कुल कितनी हुई 30 रियासतें थी। तो याद रखिए शिमला हिल की जो वो 27 थी, मंडी, चंबा और सिरमौर और अन्य 3 हिल स्टेट्स थी। ओके, तो इन 2 क्वेश्चन को आज आप यहाँ पे कॉपी पर नोट करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।